अमेरिकी सदर जो बाइडन को कोरोना वायरस में मुब्तला, टेस्ट मस्बत आ गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई। जो बाइडन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। जो बाइडन को 2022 में भी कोरोना हुआ था। अमेरिकी सदर का लॉस वेगस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया। कहा कि अगर डॉक्टर ने मशवरा दिया तो दस्तबरदार हो जाऊंगा। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में अहम मोड़। जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, मामला मशकूक होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई आला ओहदेदारों का बाइडन पर अदम एतमाद। रुकने कांग्रेस एडम शेफ और सेनेटर चिक शोमर ने जो बाइडन से इंतखाबी दौड़ से बाहर होने का मुतालिबा कर दिया। एडम शेफ ने कहा कि नवंबर में ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त देने से मुतालिक शदीद खदशात हैं। बाइडन उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सेनेटर चिक शोमर बोले, कहा कि जो बाइडन से कहा बेहतर होगा कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला वापस ले ले। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने सदारती नामजदगी का ऐलान एक हफ्ते के लिए मुअख्खर कर दिया। नायब सदर ने कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम का सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान। बानी पीटीआई मुस्तकबिल के करीब में जेर हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। अगर हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फच के पाकिस्तान के सियासी और मुआशी सूरत हाल 12 रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद। बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहिरे मुआशी सरगर्मियां मुतासर कर सकते हैं। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% तक लाना चाहती है। मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी मुआशी इस्लाहात करेगी। फिच के पेशगोई। रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। मुआशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रवा माली साल के अख्ताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें मंजूर करे। अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे। दरख्वास्तों में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई। हमारे अराकीन को उठाया जा रहा है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। अमीर सुल्तान अभी तक लापता है। मुअज्जम जतोई को भी कल उठा लिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है, जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। पीटीआई दबाव में नहीं आएगी। हुकूमत गलत फहमी में ना रहे। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अखूनाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ
अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर हो गया। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पीर अलम शाह बुखारी से बरामद हुआ। यौम आशूर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। कसूर, चिन्योट, नारोवाल, मियांवाली, कमालिया, टोबा टेक सिंह, सहवंत शरीफ भी यौम आशूर के जुलूस इख्तिताम पजीर। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज अकीदत। कहा कि अल्लाह के फजलो करम से यौम आशूर पर मुल्क की हालात पुरअमन रहे। मुल्क भर में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनेकाद हुआ। इंतजामिया, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के हमरा करबला गामे शाह का दौरा। लाहौर के मरकजी आज़ादारी जुलूस और इख्तितामी पॉइंट्स पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल भी हमरा थे। पंजाब के काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा। लाहौर डिवीजन के मरकजी जुलूस रोड्स का भी फजाई जायजा लिया गया। अंदरून लाहौर, दाता दरबार, करबला गामे शाह से जुलूस रोड का फजाई मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी ने लाहौर और शेखपुरा के जुलूस रोड्स का फजाई जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर समेत पंजाब भर में आशूर पुरअमन अंदाज में गुजारा। शहरियों की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरी काबीना अमन व अमान के क़याम के लिए फील्ड में एक्टिव है। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर सूबा भर में खुसूसी न्याज, लंगर और सबीलों का एहतमाम हुआ। इंतजामात का ये सिलसिला चहलम तक जारी रहेगा। बन्नू छावनी पर हमला, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगानिस्तान सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा में तलबी हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे का इयादा करता है। मुतालिबान हुकूमत तालिबान पर जोर दिया गया है कि वो मुकम्मल तहकीकात करे, बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई करे। ऐसे वाकयात दोनों बरादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की रूह के खिलाफ है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तंजीमों की मौजूदगी पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इयादा किया। हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कल अदम TTP मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। हमलों के नतीजे में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू छावनी में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहरियों, शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शहीद अहलकार आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने तमाम 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करता है। सदर मुंतखब हुआ तो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहूंगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हमेशा सऊदी अरब की हिफाजत करूंगा। सऊदी वली-ए-अहद मुझे पसंद करते हैं। सऊदी अरब अब हमारे नहीं, चीन के साथ है। अमरीका में तेल गैस की बढ़ती पैदावार सऊदी अरब को नाराज नहीं करेगी।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नौ मुंतखब ईरानी सदर को फोन, इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम लाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सतहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी को भी सराहा। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का पुरतशद्दुद एहतजाज। हालात कशीदा हो गए। झड़पों में 6 तालिब इल्म हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। तलबा ने रेलवे ट्रैक और बड़ी शाहराहें ब्लॉक कर दी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान बार कमीशन ने तलबा को एहतजाज से दूर रहने का मशवरा दे दिया। अमेरिका का बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ढाका में मौजूद सिफारत खाना भी सूरत हाल मॉनिटर कर रहा है। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी नज़र है। बांग्लादेश में पुरअमन एहतजाज पर जोर देते हैं। बांग्लादेश में 6 अफराद की हलाकत की खबरें देखी हैं। T20 बैटिंग रेटिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के सूर्या कुमार यादव और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम की चौथी और मोहम्मद रिजवान की 5वीं पोजीशन। आईसीसी की T20 रैंकिंग जारी। बॉलिंग में इंग्लैंड के आदिल रशीद सरे फहरिस्त। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी का बॉलिंग रैंकिंग में 14वां नंबर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान होगी। पहला T20 16 मार्च को क्रिस्टचर्च, दूसरा 18 मार्च को डेनिडन में होगा। तीसरा T20 21, चौथा 23 और 5वां T20 26 मार्च को वेलिंगटन में खेला जाएगा। वनडे मैच इस 29 मार्च, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को होंगे। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्क की सीरीज खेलने में की भी तस्दीक कर दी गई। विमेन एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तान की टीम पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। रवानगी से कबल पाकिस्तान विमेन टीम के कप्तान निदा डार ने कहा था, भारत के खिलाफ तमाम खिलाड़ी जज्बाती होकर खेलते हैं। भारत को हरा चुके हैं, इस बार भी एशिया कप का आगाज कामयाबी से करेंगे। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल का स्वीडन ओपन टेनिस में शानदार आगाज। राफेल नडाल ने पहले राउंड में स्वीडन के लेवरबर्ग को स्ट्रीट स्टेट्स में शिकस्त दे दी।